Good evening, Mehul bhai. Good evening. I just wanted to have your feedback on analytics reports, BI reports, which we have given to you along with your software, which are integrated with your software. So for that reason, हम लोग यहाँ पे अब ये प्लेटफॉर्म पे आए हैं. 2 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. And since then you are using our ERP. तो इसके बाद जब हम before 6 months only हम लोग ने सोचा कि एक आपको बीआई टूल बीआई सर्विस देना चाहिए जिसमें आपको एक्शनेबल इंसाइटफुल रिपोर्ट्स मिले जो ईआरपी में से नहीं मिलता है नॉर्मली कोई भी ईआरपी में से एंड वी अप्रोच्ड यू आपने हमें मौका दिया कि ओके मुझे एक आप ये करो ट्राई करते हैं एंड वी विल सी हाउ इट हेल्प्स अस राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कि आपने हमें मौका दिया. अब बात आती है रिपोर्ट्स की. तो मुझे ये जानना है कि ये जो रिपोर्ट्स है जो बीआई रिपोर्ट्स आपको मिले हैं इन्होंने ये रिपोर्ट्स ने आपका प्रॉब्लम्स क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व किया आपका जब इनपुट मिला ना हमको आपको आपने यूज करने के बाद जो इनपुट मिला उसके बेसिस पे हमने एनहांस भी किया एंड हाउ इट हेल्प्ड एंड यू मींस एट गेन हाउ इट हेल्प्ड दिस दैट विल डिस्कस एंड एट योर फर्म हाउ इट हेल्प्ड यू ओके, दैट थैंक यू कैसे अमर किया. भाई. देखिए, देखो हेल्प की बात है तो फर्स्ट आपका जो मैंने ईआरपी सॉफ्टवेयर लिया तभी वेल एंड गुड था. उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज जैसे कुछ नहीं थे, सब इजीली वे पे चल रहा था. पर एक होता है कि हमेशा मैं लास्ट 21 ईयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पे. सेम बिजनेस पैटर्न से सेम स्टाइल्स है. तो जब भी ग्रोथ की हाँ बात आती है तो वहां पे हम कहाँ ना कहाँ अटक जाते हैं. एक्चुअली हम नहीं देख पाते, कुछ ऐसे इंसाइट्स होते हैं कि जो हमें नहीं पता कि कहाँ हमें कवर करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं होना चाहिए था. तो जैसे मैंने आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर लिया जहां से मुझे बहुत कन्वीनियंट हुआ और काफी सारी चीजें मेरी बहुत क्लियर भी हुई, अकाउंटिंग में भी मेरे को बहुत सारी आपकी हेल्प हुई. अभी हो रहा था प्रॉब्लम ग्रोथ के बारे में. तो लास्ट 21 ईयर से एक ही स्टाइल एक ही पैटर्न से हम बिजनेस कर रहे हैं. अभी मुझे उसके अंदर कुछ चेंजेस करना था. जैसे आपने बताया कि ये पावर बीआई करके हमारा सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, तो जिसमें आपको पूरा डिटेल आपके बिजनेस का मिलेगा. तभी मेरे दिमाग में हुआ कि अरे वाह, ये अच्छी बात है कि मुझे मेरा पूरा बिजनेस मेरे को देखने को मिल रहा है, वो भी इनसाइट्स में क्या हो रहा है. ओवरऑल तो देखते हैं कि भाई सेल्स कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये एरिया में ग्रोथ कितना हुआ, वो एरिया में क्या हुआ. जनरली फिगर्स अपने को मिलती है पर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आती है कि एग्जैक्ट फिगर्स यानी कौन सा कस्टमर लूज हुआ है, कौन सा कस्टमर ऐड हुआ है, कौन से कस्टमर ने लास्ट मंथ में कितना बिजनेस आपको परसेंटेज वाइज कम दिया है, ये मंथ में आपको कौन से कस्टमर ने ज्यादा बिजनेस दिया है. ये जो सब इनसाइट्स थी वो मेरे पास नहीं थी जो आपके पावर बीआई में मेरे को मिली. जैसे कि अगर आप खोल के देख सकते हो तो जी, एक आपका काफी जी सारे मेनूज है इसके अंदर, पर मैं आपको अभी हाईलाइट टाइम के हिसाब से मैं एक या दो पे अपन बात करते हैं. सो एक न्यू ओल्ड और कस्टमर लॉस्ट कस्टमर वाला एक सेशन है. यस आई गो जी, या अगर इसी के अंदर अगर देख रहे जी हैं तो ये पूरा ग्रोथ है जो लाल कलर का दिख रहा है. उसमें मेरे को पता चला कि मेरे इतने कस्टमर लॉस हो रहा है. और ये वाला जो एरिया है अभी मेरे पास करीबन 800 से 900 पार्टियां हैं ऑल ओवर साबरकांठा और अरवली, दो डिस्ट्रिक्ट की मिला के. अभी पर्टिकुलरली हर एक एरिया के हर एक जगह पे मैं बैठ के थोड़ी देखने वाला हूँ कि भाई कौन से कस्टमर ने कितना बिजनेस दिया, कब दिया, कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में हो, क्या हुआ है. हर बार तो मैं ये देखने वाला नहीं हूँ. और वो कहाँ पे देखूंगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे को देखना कहाँ पर है. ओके, जैसे आपका ये सॉफ्टवेयर लिया, मैंने किया क्या है, कुछ किया नहीं. न्यू ओल्ड कस्टमर पे गया हूँ, वहां पे मैंने क्लिक किया, एरिया सिलेक्ट किया कि भाई मेरा कौन से एरिया में. जैसे कि एक एरिया मैंने सिलेक्ट किया आरोग्य नगर. आरोग्य नगर के अंदर मैंने देखा कि भाई कौन से कस्टमर सबसे ज्यादा लॉस में हो रहे हैं. 20% लॉस से हो रहा है, 30% हो रहा है, 40. मैं चाहूँ उतना एरिया, चाहूँ इतने मंथ्स डाल रहा हूँ और तुरंत 2 मिनट के अंदर मेरे पास ये रिपोर्ट रेडी. ये देखो, ये मेरा रिपोर्ट रेडी. 70,000 का बिजनेस मेरा ये जो भी दिख रहा है कि भाई रेवेन्यू लेस हुआ है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट मंथ. अभी करना क्या है मुझे. अगर आप मेरा नवंबर और दिसंबर, जो मैं अमरदीप से बात कर रहा था और मैं बहुत ज्यादा हार्डली उनको थैंक यू कह रहा था, वही कह रहा था कि नवंबर में मेरे कस्टमर लॉस ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दिसंबर में. अगर आप नीचे बाय रेवेन्यू का देख रहे हो तो नवंबर का जो एक लाइट शेड में और दिसंबर का डार्क शेड में है नीचे वाले ग्राफ में. हाँ, यहाँ पे तो मैंने किया क्या है कि भाई नवंबर में इतना लॉस हुआ था, वही कस्टमर बच्चों को फोन करके बोला यार इतने कस्टमर अपने जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे इतने कस्टमर करेक्ट तो होने ही चाहिए थे, ये क्यों यहाँ पे लॉस हो रहा है. किया क्या, उतने ही कस्टमर पे मैंने बात की.
जो कन्वर्सेशन मेरा हफ्ते में 2-2 3-3 बार मीटिंग लेके बैठता था, महीने में 4 बार 5 बार मीटिंग लेता था, मुझे याद है कि मैंने पूरे महीने में एक ही मीटिंग ली है। एक मीटिंग के अंदर कंसाइज होके इतना ही डेटा बोला कि मुझे इतना ही डेटा चाहिए और इतने डेटे के अंदर ही मुझे काम करना है। तो वो तुरंत 10 मिनट के अंदर हमारी मीटिंग भी फिनिश हो गई। बच्चा भी वेरी क्लियर था कि भाई ये तुरंत काम हो गया है मेरा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि ये काम होने में। दूसरा, अगर अपन इसी रिपोर्ट्स के अंदर काफी सारे रिपोर्ट्स हैं, दूसरा है कि पार्टी वाइज का एक एनालिसिस है, वो मुझे सबसे अच्छा लगा उसके अंदर में कि अभी इसे अभी चलो मैंने सिलेक्ट तो कर लिया कि ये हुआ कि भाई कौन सा कस्टमर लॉस हुआ है। ओके, अभी कौन सा कस्टमर है, उसने कितना बिजनेस का लॉस मुझे दिया है। समझो कि उसने 2000 रुपए का माल ऑन एन एवरेज ले रहा है हर महीने, तो 12 महीने के हिसाब से उसका एवरेज 2000 का हो रहा है, और मैं ये गिन रहा हूँ कि भाई इतना माइनस हुआ या प्लस हुआ है। तो ये रिपोर्ट के अंदर मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करके 1 मिनट के अंदर पूरा ग्राफ मुझे मिल गया। तो वही एरिया का एक जो लॉस कस्टमर हुआ है उसका रिपोर्ट मिल गया। उसी के साथ पैरेलल में मेरे पास वो भी रिपोर्ट मिल गया है कि जो बंदा ऑन एन एवरेज 10%, 5%, 15%, 20% का भी लॉस हो रहा है बिजनेस में, वो मुझे मिल गया। होता क्या है कि जब ये नंबर्स और फिगर्स आपके पास है, तो आप डायरेक्ट आपके सेल्समैन या डायरेक्ट आप आपके कस्टमर को कॉल करके बोल सकते हो, अरे यार पिछले महीने इतने का बिजनेस तूने दिया था, ये महीने में क्या हुआ है। तो अपना काम एक्चुअली होना क्या चाहिए कि भाई बिजनेस के ग्रोथ